आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10 की जो पॉइंट फर्स्ट है रिस्क। तो देखो रिस्क जिसका हिंदी मीन्स होता है जोखिम या खतरा। इसके जो राइटर हैं वो जेनेट रैन है। तो देखो राइटर ने इस पॉइंट में हमें मैसेज दिया है कि जीवन के या मानवीय जो जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें सब में जोखिम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अपने को जोखिम नहीं लेना है। राइटर ने ये बताया कि अपने को जोखिम लेना चाहिए, बिना जोखिम के हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन इसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे भी, टू लाफ इज टू रिस्क। देखो मानवीय गतिविधियां जैसे हंसना है, रोना है, बोलना है, इन हर एक गतिविधियों में उन्होंने रिस्क को इन्वॉल्वमेंट बताया। इसमें सब गतिविधियों में उन्होंने बताया है कि जोखिम शामिल होता है। कैसे देखो, टू लाफ हंसना, इज टू रिस्क क्या है, इज है टू रिस्क जोखिम भरा है, या हंसने में भी जोखिम है। अपेयरिंग द फूल, क्योंकि अपेयरिंग करता है, प्रकट करता है या दर्शाता है किसको, द फूल मूर्खता को दर्शाता है। हंसना भी क्या है, जोखिम भरा है, क्योंकि किसको दर्शाता है, मूर्खता को दर्शाता है। टू वीप रोना भी इज टू रिस्क क्या है, जोखिम भरा है। अपेयरिंग ये प्रकट करता है या दर्शाता है, किसको दर्शाता है, सेंटिमेंटल अर्थात भावुकता को। कि रोना भी जोखिम भरा है, ये अपेयरिंग दर्शाता है सेंटिमेंटल भावुकता को दर्शाता है। कैसे देखो कि अगर अपन ज्यादा हंसते हैं तो ये अपनी मूर्खता को प्रकट करता है, ज्यादा अपन रोते हैं तो रोना भी सेंटिमेंटल भावुकता को प्रकट करता है। टू रीच आउट, अब देखो टू रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना या जाना। फॉर अनदर किसी दूसरे के पास जाना, किसी की मदद के लिए अगर आप जाते हो या किसी की मदद आप करते हो। इज टू रिस्क तो उसमें भी जोखिम है, किसका, इन्वॉल्वमेंट अर्थात उसके साथ शामिल होने का, या लोग कह सकते हैं कि ये भी उसके जैसा ही है, उसके साथ रहने से। ठीक है, तो टू रीच आउट जाना, फॉर अनदर किसी दूसरे के पास जाना भी क्या है, इज टू रिस्क उसमें भी जोखिम है, इन्वॉल्वमेंट उसके साथ शामिल होने का। टू एक्सपोज प्रकट करना, एक्सपोज का मीन्स क्या होता है, प्रकट करना। फीलिंग्स भावनाओं को, इज टू रिस्क उसमें भी है क्या है, जोखिम है। एक्सपोजिंग प्रकट होने का, योर ट्रू सेल्फ आपकी वास्तविक स्थिति प्रकट होने का जोखिम है। क्या कह रहे थे वो राइटर, टू एक्सपोज प्रकट करना, फीलिंग्स भावनाओं को प्रकट करना, इज टू रिस्क उसमें भी क्या है, जोखिम है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ क्योंकि ये आपकी वास्तविक स्थिति को प्रकट करती है। अगर आप अपनी भावनाएं बताते हो, लोग अगर आपकी भावनाओं को जान जाते हैं तो आपकी वास्तविकता को जान जाते हैं। टू पैलेस रखना, आइडियाज विचारों को, एंड ड्रीम्स और किसको, सपनों को रखना। बिफोर के सामने, एक क्राउड किसके सामने, एक भीड़ के सामने। अगर आप एक भीड़ के सामने अपने विचारों को, अपने ड्रीम्स सपनों को रखते हो। इज टू रिस्क उसमें भी जोखिम है। बीइंग कॉल्ड कहे जाने का, क्या कहे जाने का, यानी सीधा साधा या भोला भाला कहा जाने का, क्या उसमें भी जोखिम है। दोबारा से समझना, टू पैलेस रखना, आइडियाज विचारों को, एंड ड्रीम्स और सपनों को रखना। बिफोर ए क्राउड किसके सामने, एक भीड़ के सामने। अगर आप अपने विचारों को, अपने सपनों को रखते हो, अपने सपनों को बताते हो, अपने विचारों को बताते हो। इज टू रिस्क उसमें भी जोखिम है। बीइंग कॉल्ड न्यू सीधा साधा कहे जाने का, लोग ये कह सकते हैं ये बिल्कुल सीधा साधा है, जो अपने सभी विचारों को, अपने ड्रीम सब कुछ इसने एक्सपोज कर दिए, प्रकट कर दिए, बता दिए। ठीक है, फिर आगे इसमें राइटर बताता है टू लव प्रेम करना भी इज टू रिस्क क्या है, जोखिम भरा है। क्यों है, क्योंकि नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, नॉट बीइंग लव्ड जरूरी नहीं है बीइंग लव्ड इन रिटर्न कि बदले में प्रेम मिलेगी। आप जिससे प्रेम करते हो ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे भी प्रेम करे, इसलिए प्रेम करना भी क्या है, जोखिम भरा है। टू लिव जीना भी क्या है, इस टू रिस्क उसमें भी जोखिम है, किसका, डाइंग मरने का। देखो जेनेट रैन ने कितनी अच्छी बात की इसमें कि टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी किसका जोखिम है, डाइंग होने का, मरने का। यानी कि वह व्यक्ति जो जीवित है या जो सांसें ले रहा है उसको हर पल मृत्यु का खतरा बना रहता है। टू होप आशा में भी इज टू रिस्क जोखिम है, किसका, डिसअपियर निराशा का।
असमय भी किसका जोखिम है? निराशा का। आप किसी कार्य को लेकर आशान्वित हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रहती है कि क्या पता वो काम न हो, यानी कि असमय में क्या है? निराशा का जोखिम है। टू ट्राई, कोशिश करने में भी इस टू रिस्क जोखिम है किसका? फेलियर अर्थात असफलता का। कोशिश करने में भी क्या है? असफलता का जोखिम है। जरूरी नहीं कि कोशिश करें तो अपन सफल ही हो, असफलता का भय सदैव बना रहता है। लेकिन इसका मतलब राइटर ये कतई नहीं कहता अपने को कि आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसमें लेखक हमें बताता है कि बट रिस्क, लेकिन जोखिम तो मस्ट बी टेकन, अवश्य लेना ही चाहिए। देखो मस्ट बी, अवश्य, टेकन लेना ही चाहिए, बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हार्जर्ड, सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ जीवन में इज टू रिस्क नथिंग, क्या नहीं करना है? जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा क्या है? जोखिम है। इसलिए तो जोखिम अपने को लेना ही चाहिए। ठीक है, क्या कहा है देखो, बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो मस्ट बी टेकन, अवश्य लेना चाहिए, जोखिम तो अवश्य ही लेना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हार्जर्ड, सबसे बड़ा जो खतरा है इन लाइफ जीवन में इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा क्या है? जोखिम है। ठीक है, एक बार फिर से अपन देखते हैं इसको। टू लाफ, हंसने में भी इस टू रिस्क जोखिम है किसका? अपीयरिंग द फूल, अर्थात प्रकट होने का, फूल मूर्खता प्रकट होने का, यानी कि हंसना भी जोखिम भरा है, क्योंकि किसको दर्शाता है? मूर्खता को दर्शाता है। टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी क्या है? जोखिम है। अपीयरिंग, ये दर्शाता है किसको? सेंटिमेंटल, भावुकता को दर्शाता है। टू रीच आउट, जाना, फॉर अनदर, किसी दूसरे के पास जाना, इस टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ शामिल होने का, ये लोग ये मान लेते हैं कि ये भी जैसा ही है। ठीक है, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट का जोखिम है। टू एक्सपोज, प्रकट करना, फीलिंग्स, भावनाओं को, इस टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। एक्सपोजिंग, प्रकट होने का, योर ट्रू सेल्फ, आपकी वास्तविक स्थिति प्रकट होने का क्या है? जोखिम है। टू पैलेस, रखना, आइडियाज, विचारों को, एंड ड्रीम्स, और अपने सपनों को, बिफोर ए क्राउड, किसके सामने? एक भीड़ के सामने। इस टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। बीइंग कॉल्ड नेम, अर्थात सीधा साधा कहा जाने का, लोग उसको बिल्कुल सीधा साधा समझ सकते हैं जो भीड़ के सामने अपने आइडियाज, अपने सपनों को बताएं। टू लव इज टू रिस्क, देखो प्रेम करना भी क्या है? इस टू रिस्क जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, जरूरी नहीं है कि लव बीइंग इन रिटर्न बदले में प्रेम मिले, कि जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे प्रेम करे, ये जरूरी नहीं है। टू लिव इज टू रिस्क, जीने में भी जोखिम इज टू रिस्क, किसका? डाइंग, मरने का। टू होप इज टू रिस्क, आशा में जोखिम है किसका? डिसअपीयर, निराशा का। टू ट्राई, कोशिश करने में भी इस टू रिस्क जोखिम है किसका? फेलियर, असफलता का। लेकिन राइटर हमें ये कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम तो अवश्य लेना ही चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हार्जर्ड, सबसे बड़ा जो खतरा है इन द लाइफ जीवन में इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा क्या है? जोखिम है। और आगे इसमें राइटर हमें बताते हैं इस पॉइंट में कि द पर्सन, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाते हैं, जो जोखिम नहीं लेते हैं, दे अवॉइड, वे बच सकते हैं, दुखों से, पीड़ाओं से, परेशानियों से तो बच सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं पाते, दे कैन नॉट डू, वो कुछ कर नहीं पाते, दे कैन नॉट बिकम, वो बन नहीं पाते, अर्थात उनका जीवन फिर कुछ नहीं रह जाता। इस तरीके से अपने को इस पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, और अभी हम आप उसकी एक्सप्लेनेशन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है वो सभी करवा देते हैं। ठीक है।